बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी ने सीडीएफ से बात की। मोहसिन नकवी फर्द वाहिद हैं जिन्होंने रिहाई के लिए मामला उठाया। मोहसिन नकवी ने रिहाई के इम्कान पर संजीदा और बामकसद गुफ्तगू की। किसी और ने इस फोरम पर खुलकर बानी की रिहाई के लिए बात नहीं की। साबिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के बड़े इंकशाफात। कहा मोहसिन नकवी की जानिब से राब्ता एक अमली कदम था, दीगर क़यादत खामोश रही। पीटीआई क़यादत ने अब तक कोई ठोस और तामीरी कदम नहीं उठाया। पीटीआई में संजीदा हिकमत अमली का फुकदान है जिसकी वजह से मामला अभी तक आगे नहीं बढ़ सका। बानी पीटीआई को एहतजाज के जरिए रिहा नहीं करवाया जा सकता। महज बयानात और जज्बाती नारों से रिहाई मुमकिन नहीं। बानी की रिहाई के लिए मुज़ाकरात और कानूनी रास्ता इख्तियार करना ज़रूरी है। तसादुम की सियासत से मसाइल मज़ीद पेचीदा हो सकते हैं। अगर संजीदा मुकालमा ना हुआ तो पेशरफ्त मुमकिन नहीं होगी। बानी पीटीआई की एक आंख की बिनाई 6/6, दूसरी की 6/9 है। दोनों आंखों का अगला हिस्सा नॉर्मल और कॉर्निया साफ है। बानी को सिर्फ आई ड्रॉप्स और अद्वियात तजवीज़ कर दी गई। बानी पीटीआई की आंखों से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया 15 फरवरी 2026 को मेडिकल बोर्ड के जरिए तफसीली तिब्बी मुआयना किया गया। मुतासरा दाएं आंख की बिनाई 6/36 से बेहतर होकर 6/9 हुई, जो मौजूदा मरहले पर तसल्ली बख्श है। इंजेक्शन की दूसरी खुराक शेड्यूल के मुताबिक देने की तजवीज़। FFA टेस्ट कराने की हिदायत। रिपोर्ट में कहा गया मेडिकल बोर्ड के दौरे अडयाला के बाद बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास पिम्स अस्पताल आए। माहिरीन ने आंख से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। बानी पीटीआई के साथी मौलजिन डॉक्टर आसिम और डॉक्टर खुर्रम को भी फ़ोन पर ब्रीफ किया गया। पार्टी रहनुमाओं और ज़ाती मौलजिन ने इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान और एतमाद का इज़हार किया। बानी पीटीआई की लिविंग कंडीशन से मुतालिक मामला गैर मौसर हो चुका। हकाइक से वाज़ेह होता है बानी पीटीआई ने लिविंग कंडीशन पर इत्मीनान का इजहार किया। बानी ने कोई ऐसी शिकायत नहीं की जिससे मौजूदा सहूलियात से बढ़कर किसी इजाफी इंतजाम की ज़रूरत हो। सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। करार दिया अदालत के बानी के जेल में रिहायशी हालात से मुतालिक खदशात दूर हो चुके। सुप्रीम कोर्ट के 24 अगस्त 2024 के हुक्म की तामील हो चुकी। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुप्रिटेंडेंट की रिपोर्ट्स में लिविंग कंडीशन से मुतालिक इत्मीनान का इजहार किया गया। तोशाखाना ट्रायल कोर्ट के फैसले को बानी पीटीआई हाई कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। दरखास्त गुजार को अगर कोई शिकायत हो तो मुनासिब होगा वो पहले मुतल्लिका फोरम से रुजू करे। बानी का इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने बताया बानी की तबीयत ठीक है। बानी की आंख की बिनाई में बेहतरी आई है। अफसोस है मुझे खुद इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। बानी पीटीआई के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम का कहना है बानी पीटीआई की आंखों का इलाज करने वाले 2 डॉक्टर से गुज़श्ता रात बात हुई। बानी के इलाज टेस्ट और आंधा के लाहे अमल से आगाह किया। हुकूमत मुझे डॉक्टर फैसल सुल्तान या बानी की फैमिली के नाम से डॉक्टर को मामला देखने दे। बानी पीटीआई की एक आंख की बिनाई 6/6 है, दूसरी का चश्मा लगाकर 70% है। उम्मीद है रिपोर्ट देखकर सूबाई हुकूमत अपनी गलती खुद दुरुस्त करेगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का शेखुपुरा बार काउंसिल की तकरीब से खिताब। KP हुकूमत को खबरदार किया मोटरवेज़ और GT रोड की बंदिश गैर आइनी इक़दाम है। KP हुकूमत आइन और कानून की पासदारी करे वरना वफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा बानी की बिनाई में बेहतरी आ रही है, कोई बड़ी पेचीदगी नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है पिम्स अस्पताल के डॉक्टर से मुलाकात हुई। बानी की सेहत का मामला सबसे अहम है। ये मामला ऐसा होता है आंखों से देखा जाए तभी यकीन किया जा सकता है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा मुआलिजीन से मुलाकात के लिए किया गया था मगर मैं डॉक्टर तो नहीं। मुलाकात की तफसीलात महमूद खान अचकज़ई बताएंगे। मैंने कभी सोचा, ना नवाज शरीफ ने कभी सोचा, ना शहबाज शरीफ ने कभी सोचा कि इसका AC उतरवा दूं, उसका खाना बंद कर दूं, उसका TV बंद कर दूं। कभी ये ख्याल भी नहीं आया। जिस किस्म की भी सहूलत उसको चाहिए, उसको डॉक्टर्स चाहिए, उसको इलाज चाहिए, वो उसको दिया जा रहा है। और ये बात मैं आपको ऑन ओथ कह रही हूँ, उसका बुरा कोई नहीं चाहता। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को कहा जाता है सड़कें बंद करो,
टायर्स जलाओ, हस्पताल बंद करो, रोजगार बंद करो, दुकानें बंद करो। खैबर पख्तूनख्वा के लोग अभी भी पत्थर के जमाने में रह रहे हैं। बानी पीटीआई को जिस किस्म की भी तिबी सहूलियात चाहिए मिल रही हैं। बीमार के लिए शिफा की दुआ है, उनका कोई बुरा नहीं चाहता। कभी नहीं कहा बानी को खाना ना दो, ये ना दो, वो ना दो। मेरे वालिद का जेल में बीमारी का मजाक उड़ाया जाता था। वो कहता था नवाज शरीफ की बीमारियों को देखा तो लंबी लिस्ट थी। मेरी वालिदा की बीमारी का मजाक उड़ाया गया, कहते थे वो बीमार नहीं हैं। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, बीमारियों का मजाक उड़ाना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के गुजरात में लफ्ज़ी वार, कहा हमने कभी नहीं सोचा जेल में इसका खाना या टीवी बंद करें। मरियम नवाज केपी हुकूमत पर बोली, पंजाब के बच्चों के हाथ में लैपटॉप, केपी में पेट्रोल बॉम्ब थमा दिया जाता है। इधर होनहार उधर इंतशार। मासूम लोग पत्थर के ज़माने में हैं, उन्हें पता नहीं तरक्की है क्या, बस कहते हैं शाऊर दे रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में ऑपोजिशन अरकान का आज भी धरना जारी। महमूद तजक्सी, अलामा नासिर अब्बास, असद कैसर और सलमान अकरम राजा की भी धरने में शिरकत। पार्लियामेंट लॉजेस के सामने हाथापाई और लड़ाई झगड़े पर पुलिस का एक्शन। पीटीआई के 2 MNA और 4 MPs गिरफ्तार। रुकन कौमी असम्बली शफकत ऐवान और MNA उमर असलम शामिल। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 11 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। उधर केपी हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस से ऑपोजिशन के धरने खत्म। असद कैसर का कहना है बानी पीटीआई के जाती मुआलिज को उनसे मिलने दिया जाए। मुतालबात पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। केपी के 13 अजला में भी पीटीआई के धरने। केपी से पंजाब को मिलाने वाली शाहराहें चारों से ब्लॉक, बदतरीन ट्रैफिक जैम। वज़ीर आला केपी के धरनों पर आवाम से माजरत, कहा कारकुन अपनी मदद आप के तहत सड़कों पर निकले। पीटीआई ने एहतजाज की ऑफिशियल कॉल नहीं दी थी। पीटीआई की जानिब से मोटरवेज और जीटी रोड की बंदिश के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। हम शाहराहों की बंदिश से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। पार्लियामेंट लॉजेस पे मुसल्लह अफराद को लाया गया। ऐसे अफराद लाए गए जो पार्लियामेंटेरियंस नहीं थे। मौसर मामले का दाखिला जलाल चौधरी का इल्ज़ाम, कहा इस्लामाबाद में हालिया दहशतगर्दी के वाक़े के बाद नए SOP जारी किए गए हैं। बानी की नज़र जवानों जैसी है, वो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। धरने देने वालों को मायूसी होगी। बानी पीटीआई की आंख बच गई, उनकी सियासत नहीं रही। ये चाहते हैं कोई हादसा हो, उनका एहतजाज नाकाम हो चुका। धरने पर मुशावरती इजलास। पीटीआई अरकान में बहस व तकरार। ज़राए के मुताबिक कुछ अरकान ने शिकायत की, सोशल मीडिया पर हम पर तनकीद हो रही है। हम लोग 3 दिन से धरने में हैं, उसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर हमें गालियां दी जा रही हैं। जुनेद अकबर और शहरियार अफरीदी ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए। अरकान की जानिब से सलीमा खान पर भी तनकीद। ज़राए के मुताबिक अरकान ने कहा बताया जाए पार्टी कौन चलाएगा, क्या फैमिली ने पार्टी चलानी है या सियासी लोगों ने। पार्टी के 4 बड़े अलीमा खान को साथ बिठाएं और फिर फैसला करें। अटॉर्नी जनरल ने बानी पीटीआई के इलाज से मुतालिक चीफ जस्टिस को आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की चीफ जस्टिस और पाकिस्तान से मुलाकात। बानी पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा का भी चीफ जस्टिस को खत। बानी का इलाज जाती मुआलिजीन से कराने का मुतालबा। लतीफ़ खोसा ने लिखा बानी पीटीआई की गिरती हुई सेहत बाइस तशवीश है। बानी को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। केपी हाउस तो खुद केपी हुकूमत का हिस्सा है। पीटीआई के लोग सुबह धरना देने बैठ जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की तनकीद, कहा पार्लिमानी कमेटियों के इजलास रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं। यहाँ धरना दिया गया है और केपी को बंद कर दिया। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो रास्ते खुलवाए। क्या बानी पीटीआई को हमने कैद किया है? सेनेटर ML वली खान का सड़कों और मोटरवेज की बंदिश पर रद्द-ए-अमल। कहा केपी की आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी गई। सारी कशमकश में सूबे की आवाम का क्या कसूर है? वफाकी और सूबाई हुकूमत आपस की सियासी मफाहमत और फ्रेंडली मैच को बंद करें।
श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को पटरी से उतार दिया। कैंगरूज की सुपर 8 में रसाई इंतहाई मुश्किल। श्रीलंका की ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त। पैथम निसंगा की 52 गेंदों पर सेंचुरी। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने सुपर 8 मरहले में इटली को 24 रन से हरा दिया। 203 रन के हदफ के ताकुब में इटली की टीम 178 रन पर हिम्मत हार गई। एक और मैच में अफगानिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात को 5 विकेटों से हरा दिया। कैचेस विन द मैचेस। पैथम निसंगा का फ्लाइंग कैच, ऑस्ट्रेलियाई बैटर ग्लेन मैक्सवेल का मुश्किल कैच पकड़कर सबको हैरान कर दिया। शायकीन ने खूब दाद दी। भारत के खिलाफ टीम ग्रीन की नाकाम तरीन परफॉर्मेंस। टीम मैनेजमेंट सीनियर खिलाड़ियों से इंतहाई मायूस। आखिरी ग्रुप मैच में 3 बड़ी तब्दीलियों का इम्कान। सुपर 8 तक रसाई के लिए पाकिस्तान को नमीबिया से लाजमी जीतना होगा। बारिश की 22 भी मैच ना हुआ तो एक पॉइंट पाकिस्तान को सुपर 8 तक पहुंचा देगा। ग्रुप ए में भारत 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर। अमेरिका और पाकिस्तान के 4-4 पॉइंट्स हैं। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ का क्रिकेट से सियासी मुदाखलत खत्म करने का मुतालबा। मौजूदा सूरत हाल को पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का सयाह तरीन दौर करार दे दिया। शाहीन, बाबर और शादाब को बाहर करने का मशवरा। कहा नाअहल अफराद को हाथों और टीम से बाहर करना होगा। क्रिकेट से सियासी मुदाखलत और सियासी एजेंडे के खात्मे तक टीम नहीं बन सकती। शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और शादाब खान को वक्त गुजर चुका। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा बाबर, शाहीन, शादाब को बाहर बिठाओ, नए लड़कों को मौका दो। साबिक कप्तान शुएब मलिक बोले पहले बैटिंग करते तो भारतीय टीम प्रेशर में आ जाती। कामरान अकमल ने कहा 6 स्पिनर्स की मौजूदगी में बाद में बैटिंग का सोचा भी नहीं जा सकता। Pakistan and Austria have long-standing friendly relations, and these relations are based on very strong historical facts. Austrian companies have been working in Pakistan from many decades. It's a different matter that this level of activity had declined in the recent past. Austria has been proactively engaged with Pakistani counterparts. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया को मादनियात और कानकुनी में ताउन बढ़ाने की पेशकश। ज़राई शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम। ऑस्ट्रिया की बिजनेस कम्युनिटी को सरमायाकारी की दावत दी। बिजनेस फोरम से खिताब में कहा ऑस्ट्रियन चांसलर के साथ बहुत मुस्बत और तामीरी गुफ्तगू हुई। हमारी नौजवान नस्ल बहुत बासलाहियत है। IT के शोबे की तरक्की के लिए मुतादिद इक़दाम किए। वज़ीर आज़म की ऑस्ट्रिया के चांसलर से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चांसलर आमद पर वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। चाको चौबंद दस्ते के वज़ीर आज़म को सलामी। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के दौरान वज़ीर आज़म की जर्मन ज़ुबान में गुफ्तगू सबको हैरान कर दिया। शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया के दौरे के बाद लंदन पहुंच गए। Grüß Gott. Ich möchte sprechen einige von in deutscher Sprache und dann auch Englisch. Gut. Herr Bundeskanzler, es ist mir eine große Freude, Sie nochmal zu treffen. Ich erinnere mich gern an unsere Treffen letztes Jahr in New York. Ich war besonders beeindruckt von Ihrem großen Interesse an der Stärkung der Beziehungen zwischen Pakistan und Österreich. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अबूधाबी में UAE के नायब हुक्मरान मशीर कौमी सलामती से मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी में ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसल हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया।
पुराने सोलर सारिफिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। सोलर सारिफिन के लिए अच्छी खबर, नेपरा ने सोलर पॉलिसी तरमीमी मुसव्विदा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शराकतदारों से 30 रोज़ में तजावीज़ मांग ली। तरमीम का इतलाक 9 फरवरी से किया जाएगा। कराची में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, मामूल से तेज हवाएं चलने की भी पेश गोई। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। केपी में भी मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। कुछ इलाकों में यालाबारी का भी इम्कान। कराची की तारीख की सबसे बड़ी चोरी, ज्वेलरी शॉप की दीवार तोड़कर चोरों ने 30 करोड़ का सोना लूट लिया। 600 तोले सोना और 25 लाख के हीरे शामिल वारदात जिला जुनूबी की इकबाल मार्केट थाने की हदूद में की गई। फुटेज सामने आ गई। इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में डाकू बैंक से 50 लाख लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक डाकू बैंक के गेट पर आए और दस्तक दी। प्लाजा के दरवाजे बंद थे, एम्बुलेंस मौजूद रही मगर अंदर कोई न गया। फायर ब्रिगेड मौजूद थी मगर पानी नहीं था। साने गुल प्लाजा के लवाहिकीन ने जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। जो आमभाग अफराद के वरसा ने बताया, रात गए तक प्लाजा की खिड़कियों से मोबाइल फोन की लाइट्स नजर आती थीं। रात को ही रेस्क्यू ऑपरेशन होता तो बहुत जानें बच जाती। कमीशन का पहला इजलास खत्म, 23 लवाहिकीन के बयानात कलमबंद। कराची में 6 बच्चों की मां का बेदर्दी से कत्ल। जैक्सन में घर से खातून की गला कटी लाश मिली। मकतूला की शनाख्त 45 साला फर्जिया के नाम से हुई। कराची नीटी जेटी के करीब समंदर किनारे मैंगरोव से 5 साला बच्चे की लाश मिली। शनाख्त नहीं हो सकी। रेस्क्यू ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। गजा में रमज़ान को खुशामदीद कहने की तैयारी। अलब्रिज कैंप में रमज़ान मुबारक के हवाले से तकरीब। बेघर फ़लस्तीनी बच्चों और ख़ानदानों के चेहरों पर खुशियाँ आ गईं। कई इलाकों में गलियों को भी बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। और ब्राज़ील का सालाना कार्निवल पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़। रंगारंग तकरीबात, स्ट्रीट आर्टिस्ट्स की जानदार परफॉर्मेंस।